हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। हमारे चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न के माध्यम से आज आपको कक्षा 10th मैथ्स का चैप्टर 1 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एवं जो भी अपनी बुक्स की एक्सरसाइज है उन सबको अपन हल करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में, जो भी रियल नंबर के बेसिक कंसेप्ट हैं उनको आपको क्लियर करा के उसके बाद में अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, आप पहले इस चैप्टर को समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर, जो कि हिंदी में कहते हैं उसको वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबरों को मिलाने से बनती है। रियल नंबर में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों ही मिक्स होती है। रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर आर नंबर्स दे इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो परिमेय और अपरिमेय यानी रैशनल और इर्रेशनल दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है। रैशनल और इर्रेशनल। रियल नंबर के अंदर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या होती है, इर्रेशनल नंबर क्या होती है। तो बच्चों देखिए, रैशनल नंबर जिनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ऐसी नंबर जिनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपकी रैशनल नंबर होती है। p अपॉन क्यू, इसमें q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जबकि q इक्वल नॉट 0, वो आपकी रैशनल नंबर होती है। और इस इर्रेशनल नंबर जिनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपकी इर्रेशनल नंबर होती है। बेटा, रैशनल नंबर के मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए, रैशनल नंबर रैशनल नंबर इनको अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इक्वल नॉट 0। इसके आप एग्जाम्पल देखिए। रैशनल नंबर 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, 1.5 आदि, ये सभी जो आपकी नंबर्स होती है वो आपकी रैशनल नंबर है। 5 भी आपकी रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 को भी हम 5 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब आपके रैशनल नंबर कहलाएगी। केवल यहाँ पर जो इसका आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल नॉट 0। यानी कि जैसे आपकी जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी और q इक्वल टू नॉट 0, ये सब आपकी रैशनल नंबर है जो जिसको हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, 3, 5, 3.5 जो भी हैं, ये सब आपकी रैशनल नंबर होती है। नंबर दूसरी होती है आपकी इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है बच्चों जिनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इर्रेशनल नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके, आपका है √2,
√5, √3, √7 और पाई। पाई भी आपकी इर्रेशनल नंबर है। ये बेटा बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो पाई है वो रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ये प्रश्न ऐसा है जो हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका जो पाई है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। ये आप ध्यान रखना, पाई इर्रेशनल नंबर है। अब इसके बाद में अपन जो रियल नंबर है उनको सबको अपन नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आप नंबर लाइन के बारे में समझिए। नंबर लाइन रेशनल और इर्रेशनल नंबर है, इनको हम अपनी जो नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन पर अपन शो कर सकते हैं। ये आपकी नंबर लाइन के बारे में बता देता हूँ। नंबर लाइन में आपको पता है इसमें इंटीजर्स होते हैं। जिधर अपन राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और अपन लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो ये आपके होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर मैं ये 1 2 3 4, इधर लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे अपन तो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4। ये सब आपकी 1 से लेकर के आगे जो इन्फिनिटी तक हम बढ़ेंगे ये सब आपकी होती है नेचुरल नंबर। बेटा इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर इसके अंदर हम 0 को भी शामिल कर लें तो ये आपकी हो जाएगी होल नंबर। होल नंबर में 0 1 2 3 4 ये चलती है आपकी इनफाइनाइट तक, और जो नेचुरल नंबर होती है वो आपकी 1 2 3 4 से शुरू होकर के और इनफाइनाइट तक चलती है। और जब इसमें आपकी माइनस वाली जो नंबर्स है वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये -1 -2 -3 0 1 2 3, तो ये सब आपकी होती है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, होती है इसके सेंटर में 0। इधर अपन राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 ऐसे चलेगी इनफाइनाइट तक। और जब हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ये होती है आपकी नेगेटिव इंटीजर्स। 1 से लेकर 1 2 3 4 अपन चलेंगे इनफाइनाइट तक तो बेटा ये आपकी कहलाती है नेचुरल नंबर, जिनको अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर अपन इसमें 0 शामिल करते हैं तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जो चलती है वो आपकी कहलाती है होल नंबर। और जब इसमें आपके 0 1 2 3 4 और माइनस की संख्या भी शामिल हो जाती है तो ये आपकी हो जाती है इंटीजर्स नंबर, जिनको बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं। तो बच्चे आप देखिए जो अपने इस चैप्टर में काम आने वाला है वो आपकी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि जो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी आपके इस चैप्टर में जब हम एक्सरसाइज हल करेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। फंडामेंटल जो थ्योरम इन अर्थमेटिक, इसमें अपन जो आपके भाज्य संख्याएं होती है कंपोजिट नंबर, उन्हें कंपोजिट नंबर के अपन प्राइम फैक्टर करेंगे और उन प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही आपकी फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है। फंडामेंटल थ्योरम जैसे मान लीजिए बच्चों ये आपके मैंने लिख दिया 25। अब आप इस 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 25 के प्राइम फैक्टर आप 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 5 बार इसमें डिवाइड हुआ, फिर 5 में 5 1 जा 5, यानी 25 के आपके जो
प्राइम फैक्टर हुए 5 × 5, ये आपका कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम। यानी कि जो आपके ऐसी कंपोजिट नंबर जिनको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, वो सब आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। यहाँ पर हम इसे प्राइम फैक्टर्स मेथड से आपको मैं एचसीएफ और एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा कि इसके द्वारा हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं और अपन एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए बच्चों, आपको मैं दो संख्याएं दे देता हूं। ये आपकी कोई सी संख्या, मैंने एक 10 ले ली और एक मैंने ले ली 13। इस 10 और 13 के आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी 10 है इसके अपन करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 10 के प्राइम फैक्टर कीजिए आप। 10 के प्राइम फैक्टर 10 में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 10 5 बार और फिर 5 1 बार। तो यानी कि 10 के जो अपने प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 5। ऐसे ही अपन 13 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 13 के प्राइम फैक्टर सबसे पहले आप यहाँ पर 2 का डिवाइड कीजिए 15 बार, फिर यहाँ पर आपका 3 से डिवाइड होगा आपका 5 बार, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 बार। तो 13 के जो प्राइम फैक्टर हुए आपके 2 × 3 × 5, आपने 10 और 13 के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब इसके बाद में आपको लेना एचसीएफ। तो एचसीएफ में बच्चों अपन क्या करते हैं, इनमें से लेंगे अपन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से मतलब है कि इन दोनों नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं आपस में, कौन कौन सी संख्याओं का पेयर बन रहा है। जैसे आपका ये एक 2 का पेयर बन रहा है और दोनों में 5 का पेयर बन रहा है, दोनों में 2 और 5 क्या रहा आपका कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 × 5 करेंगे तो आपका यहाँ 10 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जबकि एलसीएम, एलसीएम में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि 10 और 13 में यहाँ 2 आपका कितने बार आया, इसमें 2 कितने बार आया। जो अधिक बार आएगा उसको अपन इसमें लिखते हैं एलसीएम के अंदर। जैसे इसमें 2 आपका 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो अपन 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर्स 1 है, यहाँ 3 आपके 10 में आया, फिर भी अपन 3 लिख लेंगे। और 5 10 में और 13 में कितने कितने बार आया, 1 बार, तो यहाँ पर अपन 5 भी लिख लेंगे। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये आपका एलसीएम 10 और 13 का एलसीएम आपका 13 होगा, और 10 और 13 का जो एचसीएफ है आपका, वो आपका होगा 10। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, इनमें क्या रिलेशनशिप होती है वो और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप समझिए आप बच्चों। अब मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ के बारे में बता देता हूँ कि इनमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर ये आपका इक्वल दोनों आने चाहिए। यहाँ से अगर आप एचसीएम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो अपन एचसीएम इक्वल हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और अपॉन में आपका हो जाएगा एलसीएम। अगर आप एलसीएम फाइंड करना चाहते हो तो आपको हो गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन आपका एचसीएफ। इस
एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में एचसीएफ। यहाँ पर जो आपको मैंने ए इंटू वी दे रखा है, ये आपको होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर्स को अपन ने, फर्स्ट नंबर को अपन ने ए मान लिया यहाँ पर, और जो आपका सेकंड नंबर उसको अपन ने बी मान लिया। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। जब अपन फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इक्वल, तो बच्चों क्या आ जाएगा, जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है, इसमें इस सेकंड नंबर का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में बी आ जाएगा। बी से मतलब यहाँ पर है आपका सेकंड नंबर। जब अपन इस सेकंड नंबर को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एच सी एफ इंटू एल सी एम अपॉन में आपका ए। ऐसा मतलब होता है आपका फर्स्ट नंबर। तो बच्चों अपन इन फार्मूलों की सहायता से भी आप एच सी एफ, एल सी एम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। और अगर इन फार्मूलों का यूज नहीं करें, तो अपन डायरेक्ट भी इसे एच सी एफ इंटू एल सी एम इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसमें भी अपनी वैल्यू पुट करके और इनकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। एच सी एफ फाइंड करेंगे तो आपका ए इंटू बी अपॉन एल सी एम हो जाएगा। एल सी एम फाइंड करेंगे तो आप ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ हो जाएगा। जब ए फाइंड करेंगे फर्स्ट नंबर, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम अपॉन में बी आ जाएगा। और जब आप सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे तो एच सी एफ इंटू एल सी एम अपॉन ए आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका इस चैप्टर 1.1 में बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद में अपन एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you.